हेलो। हाँ, नमस्ते जी आर्य जी। जी नमस्कार। हाँ जी, मैं राजेंद्र सिंह बोल रहा जी, पंजाब तो। जी। आप कल मैसेज भेजा सी भी 7 बजे। अच्छा अच्छा, हाँ 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 जी। बराबर। हाँ जी, हाँ ठीक। जी। ठीक है ठीक है, आपकी जो समस्या है ना, आपने इस पे लिख करके भेजा था ना, तो उसमें कुछ चीज़ें दिक्कत हो रही थी। हाँ जी, प्रोस्टेट हाँ इनलार्जमेंट का आपका शायद दिक्कत है ना। हाँ जी, हाँ जी। ते कैंसर। जी 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 जी, उसमें वो परफेक्टली समझ में नहीं आ रहा था। मैंने ऑडियो मैसेज इसके लिए पूछा था कि ऑडियो मैसेज डालिए। क्या होता है, राइटिंग जो है ना थोड़ा सा क्लियर नहीं था, जिस वजह से दिक्कत लग रहा था। अच्छा जी। हाँ हाँ, तो इसके लिए मैं बोला ठीक है आपसे बात करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। तो ये जो समस्या है उसका पूरी हिस्ट्री हमें आपको बताना है पहले तो। हाँ जी, हाँ जी। आज से ना 5 साल पहले हमने किसी वैद्य से दवाई ली थी। कभी। डिप्रेशन की ली थी। मुझे डिप्रेशन थी। ते ने बहुत गर्म दवाई दे दी। ये कब की बात है? 5 साल पहले। 8 साल? नहीं, 5। 5 साल पहले? हाँ जी। ते उसके साथ ना मुझे ये प्रोस्टेट एनलार्जमेंट होगी। अच्छा। उसका इलाज मैं नेचुरली मतलब फ्रूट वगैरह या यही चीज़ें खा के करने की कोशिश की थी। हम्म, परंतु मेरा बेटा ना बाहर आया, वो सिडनी, अमेरिका में। जी। हमें हमें 2-3 बार वहाँ जाना पड़ा। उसकी टेंशन से मुझे डिप्रेशन होती थी। हाँ। ते उसका इलाज कर नहीं सका। बच्ची का क्या दिक्कत था? वो वहाँ सेट नहीं है, डाउन है बहुत। हम्म। अभी अभी सेट है बच्चा? अभी पूरा सेट नहीं है। कितना उम्र है उनका? उसका हम्म। उसकी उम्र है 40। 40 एज है, क्या काम करते हैं? वो ट्रक चलाते हैं वहाँ। ये आप पंजाब में कहाँ से हैं? यहाँ मोगा से। मोगा। मैं हाँ जी, टिकरी टिकरी बॉर्डर पे किसान आंदोलन जब चल रहा था 2020-21 में। हाँ जी। हाँ, सुना था जी, सुना था। हाँ हाँ, तो मैं वहाँ पर था, तो मोगा से, अमृतसर से, हाँ जी, बरनाला, बठिंडा, लगभग पंजाब के हर एक डिस्ट्रिक्ट से लोग वहाँ पर आए थे। मैं सबसे मिला हूँ। वहाँ के बड़े बड़े मैं। जो लेवल पे काम करने वाले लोग, बड़े सरपंच, सारे लोग से मेरा अच्छा परिचय था, बातचीत हो रही थी। हाँ जी, हाँ जी। मोगा के जो सरपंच हैं मेरे बड़े अच्छे ये रहे हैं। हाँ जी। अब हम जी उस अमेरिका में थे। जी आपके वीडियो सुने थे। परंतु मुझे मोबाइल नंबर नहीं आपका मिला, अब मिला है। जी 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 अब मिला, अब मैं आपके साथ संपर्क किया। जी चटनी आपकी सुनी थी। चटनी मैं आप बनाता हूँ। जी जी जो आपने बताई है ना, वो जी। वो खाता हूँ। पीपल तुलसी के पत्ते वाला, हाँ जी, हाँ जी। गिलो एलोवेरा किशमिश। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी बहुत बढ़िया। तो कितने वो दिन अब से खा रहे चटनी? वो 1 हफ्ते से खा रहा हूँ। 1 हफ्ते से खा रहे हैं। और हाँ ये जी। कैंसर का, आपका प्रोस्टेट कैंसर का कब डायग्नोस हुआ? वे 5 मंथ पहले। 5 मंथ पहले? हाँ जी। ठीक है। उस समय पीएस से 92 में था। और हम्म। मैं फ्रूट और अपने फूड में ज़्यादा कर दी। जी जी। फिर उससे थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है पीएस से। ठीक है। पीएस पीएस से मैं पिछले दो 2 वीक से करवाया था। 53 आ गया था, 92 से। जी अब हमें प्रॉब्लम हुआ ना। एक दिन मैं ना भोजन ज़्यादा हैवी कर लिया। जी। रात को मुझे उल्टी अटैक आई। उसके बाद ना हमारा जो स्टॉक का आपका नेटवर्क थोड़ा लग रहा कट रहा है, थोड़ा सा एक अच्छी जगह पे आकर के बात करें तो अच्छा रहेगा। अच्छा, अच्छा जी।
हाँ, बीच बीच में आवाज कट रहा है, थोड़ा सा जोर से बोलेंगे। हाँ जी, हाँ जी। जी, अभी आ रहा है आवाज। अब आ रहा है? अच्छा। जी जी। हाँ जी, हाँ जी। ते वो प्रॉब्लम नहीं ठीक है, वो स्टोमक की। स्टोमक कब्ज कब्ज इतनी ज्यादा है कि बहुत ज्यादा। जी। मतलब लैट्रिन दे बचना। आपको आपको ये जो चटनी है ना, हाँ जी। ये चटनी भी आपको नुकसान करेगी कब्ज में फिर। अच्छा। आपने 7 दिन लिया तो उसका क्या अनुभव रहा, कैसा फायदा हुआ है आपको, या नुकसान हुआ है, या न्यूट्रल रहा है? मतलब न्यूट्रल ही है। न्यूट्रल है ना। हाँ जी। आपके चटनी में हनी रहेगा, हनी मिला करके लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। अच्छा, ठीक हाँ। है जी। हाँ, हनी मत मिला करके लेंगे, तब वो होगी हाँ। तब वो फायदा करेगा, ठीक है। तो लेंगे हैं। जी जी। एक एक चीजें मैं आपको क्लियर करूंगा ना, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। आप कितना मुझे हनी, कितना हनी हनी डालें? हनी आप 2 से 3 चम्मच, 4 चम्मच डाल सकते हैं। अच्छा, ठीक है जी। हाँ, क्योंकि कड़वाहट रहती है ना, तो हनी से थोड़ा सा उसका हाँ, टेस्ट भी बदल जाएगा हाँ जी, हाँ जी। और उसके गुण भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी। हाँ, कब्ज वालों के लिए हनी उस औषधि में मिलाना जरूरी है, ये मेरा अनुभव है। ठीक है जी। जी अब अब ठंड से पत्ते जिसमें गिलोय है, सूख सूख जाते हैं। तुलसी जी। है। आपका पीएसए लेवल कितना था? अब तो 73 था। पहले 53 था। नहीं, पहले 92। पहले 92 था। हाँ जी। पीएससी 92 था पहले, अब कितना 53 है? हाँ जी। अब और कम होगा होगा। जी। ठीक है, तो डॉक्टर क्या सलाह दिए? डॉक्टर से मैं कोई सलाह नहीं देता। मैं आपके जैसे, मतलब स्वरूप है हम्म। अवधेश पांडे, जी जी। ये ऐसे जो नेचुरली असली व्यक्ति हैं ना, जो जी। आप ऐसे उनके राह पर चलता हूँ। नहीं, बहुत बढ़िया है, पर क्या है ना, देखो, हम हमारे पास जब तक पूरा अध्ययन ज्ञान नहीं रहे, या हमारे पास वैसे लोग सपोर्टिंग के लिए नहीं रहे, तो समस्या जब रहेगी, गंभीर समस्या होगी, तो आपको हेल्प लेना पड़ेगा, ठीक है। हेल्प लेना ठीक। चाहिए, क्योंकि हम तभी तो नियम पालन कर पाएंगे जब हम स्वस्थ हो जाएंगे, मतलब उस टेस्ट कंडीशन से निकलेंगे, ठीक है। टेस्ट करवा लेंगे। डिपेंड नहीं होना है, मैं ये बोलूंगा हाँ, कि उस एलोपैथी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। जैसे हम जैसे लंबे समय के लिए डिपेंड हो गए ना, हाँ जी, हाँ जी। तब दिक्कत ज्यादा है। हाँ हम जी, हाँ जी। अपने आप को समर्पण कर दिए कि अब उसी से हमारा ठीक होगा, तब दिक्कत ज्यादा है, ठीक है। ठीक है जी। पैथी कोई बुरा नहीं है, डॉक्टर हर एक फील्ड में अच्छे खराब सब में है, ठीक है। आपको हाँ क्या जी। लगता है कि आयुर्वेद में लूटने वाले कम हैं? हाँ, बहुत ज्यादा है। तो तो शोषण तो यहाँ पे भी हो रहा है ना। हाँ जी, हाँ जी। हमें ध्यान ये देना है कि भाई, व्यक्ति का शोषण नहीं होना चाहिए, पैथी कोई भी हो। ठीक है जी। विचार हमें समझना पड़ेगा, हमारा माइंड जो है ओपन रखना है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। पैथी कोई भी हो, व्यक्ति का शोषण नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैंने तो ऐसा देखा है कि भाई, हमारे अपने पैथी में बहुत सारे लोग हैं, खूब लूटते हैं, बहुत बहुत। ठीक है। तो अब इनको हम अच्छा बोलें, अच्छी कैटेगरी में लाएं, या खराब कैटेगरी में लाएं, ये भी तो हमारा हाँ विषय है ना, सोचना पड़ेगा हमको ना। हाँ जी, हाँ जी। इसके लिए मैं जो सिखाता हूँ, मुझे जो समझ में आता है कि भाई, व्यक्ति आपका शरीर है, आपको खुद अपने शरीर का ड्राइवर बनना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी। आपको वो ज्ञान रखना चाहिए, ठीक है। कॉमन हाँ जी, ज्ञान तो रखना चाहिए, कॉमन ज्ञान रखना चाहिए, ठीक है। हाँ जैसे जी। संयम, सबसे बड़ा है संयम। सही आपने है। बोला कि हमने एक दिन खाना ज्यादा खा लिया, तब दिक्कत बड़ी आपको लगा, हाँ जी। ठीक है। तो इसमें किसका दोस्त है, आयुर्वेद का डॉक्टर का दोस्त है, या एलोपैथी डॉक्टर का दोस्त है, या आपका खुद का दोस्त है? हाँ, हमारा। तो आपको किसने रोका था, या किसने आपको प्रोत्साहित किया? हाँ जी, आपका संयम आपके शरीर के ऊपर नहीं है। हाँ जी। आपको ये चीजें समझना पड़ेगा, या कोई भी व्यक्ति रोगी है, ठीक है। मैं हर व्यक्ति को समझाता, भाई, अगर आपके शरीर में बीमारी है, ठीक है, हाँ जी, अगर आपके शरीर में बीमारी है, तो आपको संयमित रहना जरूरी है, नहीं रहेंगे, बीमारी कब बड़ा भयंकर रूप ले लेगा,
ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, वो हमें पता नहीं चलता है, और उसका जो उपद्रव है वो हमें कब्ज के रूप में दिखेगा, या ये प्रोस्टेट के रूप में दिखेगा, बवासीर के रूप में दिखेगा, या हाँ, जोड़ों में दर्द हो गया, घुटने में दर्द हो गया, इसके रूप में दिखेगा, कैंसर अल्सर के रूप में दिखेगा, ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, बीपी के रूप में दिखेगा, शुगर के रूप में दिखेगा, ठीक है। हाँ तो जी, फर्स्ट स्टेप, हम उन डॉक्टरों को दोष देने से अच्छा है कि भाई हम अपने ऊपर संयम क्यों नहीं रखें। हाँ जी, जैसे हाँ जी, हम समझाने का प्रयास जो कर रहे हैं, आप बुरा मत मानिएगा, क्योंकि जरूरी है समझना। अगर हम समझेंगे नहीं ना, तो आने वाला समय तो और खराब है। बहुत ज्यादा जी। आप समझिए, आपके आसपास में जानवर रहते हैं, ठीक है, हाँ जी, आप उनको कोई चीज डालो खाने के हाँ लिए, जी, आप ही डालो खुद से, ठीक है, पर हाँ जी, हाँ वो जी, लोग सूंघते हैं, हाँ जी, सूंघ सुनते। करके चेक करते हैं, भूख तो लगी है पर फिर भी वो सूंघते हैं, सूंघ करके चेक करते हैं, हाँ जी, क्या हाँ जी, ये उनके खाने लायक, अगर उनको लगता है तो ही खाते हैं यस, यस, वो छोड़ देते हैं उन चीजों को, भूख तो लगी है पर वो सूंघ करके छोड़ देते हैं उन चीजों को, अगर वो खाने लायक नहीं है हाँ जी, तो ये चीजें हमें भी समझना पड़ेगा, हम सभी लोगों को समझना पड़ेगा कि भाई हमें सवाल करना पड़ेगा उस भोजन से, अपने मन से, अपने अंतरात्मा से, कि क्या ये भोजन हम जो खा रहे हैं, या इतना हम तान के खा रहे हैं, तो क्या ये सही है। हाँ जी, देखो, जो व्यक्ति रोगी नहीं है, उनको जो करना है, जैसा करना है, जब करना है, वो उनकी मर्जी है। हाँ जी, रोगी व्यक्ति की भी अपनी मर्जी है, अपने वो रोग को बढ़ाना चाहता है कि अपने वो रोग को ठीक करना चाहता है, यस, ठीक है। तो ये चीजें के लिए कोई बंधन तो नहीं रखा है इसमें, तो आप स्वतंत्र है ना। हाँ जी, हाँ जी, आपको, जैसे आपका शरीर है, तो आपका शरीर कौन से चीजों से एनर्जी मिलती है, और कौन सी चीजों से बीमारी मिलती है, ये दोनों हाँ जी, चीज को आपको लिस्ट बना लेना चाहिए कि भाई हाँ ये चीज से हमें फायदा मिल रहा है, ये चीज से हमें मन को शांति मिल रही है, ठीक है। जबान की शांति अलग हो गई, ठीक है। हाँ जी, मन की, अंतर मन की जो शांति होती है, जो उनको अंतरात्मा की शांति बोलते हैं, बहुत अच्छा हाँ वो रहता है। जैसे अंतरात्मा की शांति हम आपकी बीमारी से ही आपको बता रहे हैं। जिस दिन आपका पेट एकदम बढ़िया से खुल के साफ हो जाए, हाँ, उस दिन आपको कैसी फीलिंग आएगी। बहुत बढ़िया आएगी। बहुत बढ़िया। तो ये क्या हो गया, अंतर आत्मा की शांति, अंदर से आपको फीलिंग बहुत अच्छी आई कि अरे मेरा तो पेट आज बहुत बढ़िया साफ हो गया, आज आपका पूरा दिन भी अच्छा कटेगा। यस, जिस दिन पेट साफ नहीं हुआ, पूरा दिन खराब हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। हो जाता है। तो समझना कहाँ से है, यही यही सिग्नल पकड़ना है, जबान यस, का सिग्नल नहीं, अंतर मन का सिग्नल पकड़ना है। जैसे आपका बीमारी के अकॉर्डिंग मैंने आपको समझाया, हाँ जी, प्रोस्टेट की बीमारी ये कब्जियत के कारण ही होती है। हाँ जी, हाँ जी, कोई भी बीमारी, काबिज, उसका काबिज, मुख्य जड़ है शरीर में विजातीय द्रव्यों का जमा होना, मतलब यस, कचरे का बाहर नहीं निकलना शरीर से, हाँ बीमारी जी, का कारण है। एक तो शरीर से, दूसरा आपके ब्रेन से। आप बोले हम डिप्रेशन में रह रहे हैं बच्चे के टेंशन में, अब आ, अब अब डिप्रेशन में हमने छोड़ दी है। छोड़ दिए, अच्छी बात है, पर हाँ, काफी बिल्कुल। काफी समय रहा ना, 5 साल 6 साल बताए आपने। नहीं, 30 साल रहा। 30 साल रहा, सोचिए, 30 साल तीन किस चीज का डिप्रेशन। 3 बार डिप्रेशन हुआ मुझे। मैं पूछ रहा हूँ, वो जो उतना लंबा डिप्रेशन चला आपका 30 साल से। पहले ना, जो पहले हुआ ना, वो हमारा ना घरेलू झगड़े से हुआ था। झगड़े से हुआ था। हाँ, जी। वो वो बार बार 3 बार हुआ। आप मिलिट्री से रिटायरमेंट है ना, बता रहे थे। टीचर। टीचर से। हाँ जी, मैथ मास्टर। BA से B.Ed हूँ। जी। हाँ जी, तो यहाँ पर देखिए, अब मैं जैसे भोजन की बातें की है ना, मैं लोगों के माइंड पे भी काम करता हूँ, क्योंकि मैं आध्यात्मिक हूँ, मैं स्पिरिचुअल से जुड़ा हूँ, हाँ जी, हाँ जी, और मैं स्पिरिचुअल प्लस जड़ी बूटियों के माध्यम से यस, मैं लोगों के माइंड पे, प्लस लोगों के भोजन पे, लोगों की औषधियों पे, लोगों की दिनचर्या पे, मैं कई चीज़ों को मिला करके उस पर मैं काम करता हूँ, तभी मुझे रिजल्ट अच्छा मिलता है।
हाँ जी, जैसे आपकी बात बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। जैसे कचरा आपके शरीर में जमा हुआ तो कब्जियत हो गई, वैसे ही कचरा आपके दिमाग में अगर कोई भर गया तो डिप्रेशन हो गया। यस, ठीक है, बात समझ लीजिए। जिस चीज का आप सलूशन नहीं कर पाएंगे, डिप्रेशन का डेफिनेशन क्या है? सलूशन। अगर आप उस समस्या का सलूशन कर लो तो डिप्रेशन नहीं होगा। जो हाँ, आपको समस्या, जिस कारण आपको हो रहा था, हाँ जी, हाँ अगर जी, आपके पास उसका सलूशन रहता था, सलूशन कर लेते थे, चाहे वो झगड़े का हो, चाहे वो बच्चे का हो, चाहे वो आपका पर्सनल हो, किसी भी डिप्रेशन का डेफिनेशन यही है कि आपको सलूशन करने नहीं आया, उस परिस्थिति से बाहर निकलने नहीं आया, और वो जैसे पेट में कचरा भरा रह गया और कब्ज कर दिया, और उसी प्रकार से वो कचरा दिमाग में भरा रहा और हाँ वो जी, आपको डिप्रेशन कर दिया। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है अब हमने कहा, छोड़ दी। जी। हाँ, अब छोड़, अब छोड़ दिए, पर उसमें उस परिस्थिति से जो निकले आपने, उसका चोट तो लगा है ना, चोट तो बहुत। जल्दी से नहीं भरेगा ना। हाँ जी, हाँ जी। जो टाइम चोट है टाइम लगेगा। वो तो धीरे 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 पूजेगा, वो जल्दी से हाँ, थोड़ी नहीं ठीक होगा वो। हाँ जी, हाँ जी। आप कहीं पे कील ठोक दो दीवार में, आप कील निकाल दिए आपने पर वो जो गड्ढा है भरने के लिए उसको समय हाँ, लगेगा ना, समय लगेगा। या उसको भरना पड़ेगा किसी को, हाँ जी, हाँ जी, तब तो वो जा करके नॉर्मलाइज होगा। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। ये चीजें आप देखिए, समझना हमें पड़ेगा, सभी लोगों को समझना ही पड़ेगा। जो व्यक्ति हाँ, रोगी हैं, जो व्यक्ति किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा, पहला सुख हमारा शरीर है, पहला सुख निरोगी काया। पहला पहला ठीक है हमने यही हमने समझा है ना। जी। जब पहला सुख निरोगी काया है तो बाकी चक्करों को लेकर के पहले सुख को खराब क्यों करो? हाँ जी, आपको किसी ने बीमार करने नहीं आया। मैंने फिर से बोला भाई, यहाँ पे किसी पैथी का दोष नहीं है, किसी हाँ जी, डॉक्टर का दोष नहीं है। हम स्वतंत्र हैं ना। हाँ जी, हाँ जी, अंग्रेजों का तो जमाना जब था तो वो जबरदस्ती बहुत कुछ कर लेते थे। हाँ जी, हाँ आज जी। के टाइम पे तो कम से कम पहले से तो ज्यादा स्वतंत्र हैं। हाँ, हमारे पहले ही पास है। टेक्नोलॉजी है, हमारे पास व्यवस्था है, हम अमेरिका तक पहुंच गए हैं। हाँ जी, तो हम तो स्वतंत्र है ना, इसका मतलब। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो इसके लिए आप खुद से डिसीजन करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा कि भाई हमें किसी ने बीमार करने नहीं आया, तो हमें अपने आप को, अपने आप ही बढ़े। हाँ, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए वो सारे कदम उठाना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी। वो अब हमने ना उठा लिए हैं। हमने अमेरिका जाना छोड़ दिया है, इंडिया में रहेंगे। देखिए ना, मैं बताऊं ना, मेरे पास ना अमेरिका के बहुत सारे पेशेंट हैं। ठीक है, हाँ जी, दिक्कत क्या है वहाँ पर, बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी है, अपने कल्चर के हिसाब से, उनके कल्चर के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें अच्छी है, पर जो प्रेम हमारे कल्चर में दिखता है ना, वो वो दुनिया वहाँ के किसी कल्चर में नहीं दिखेगा। नहीं, वहाँ पर खाने के लिए ना जी है वो नेचुरल नहीं है, जी। आर्टिफिशियल है। वो चीज़ें था, मैंने, मेरे पेशेंट थे, मैंने उनको बोला भाई नारियल पानी पीना है। ठीक है, तो बोले धीरज भाई यहाँ पे तो नारियल पानी जो है ना, पैकेट में बंद करके मिलता है पैकेट में मिलता है। तो हमारे यहाँ तो नारियल पानी हम सामने कटवा करके लेते हैं। सामने कटवा के अब नेचुरल। अब देखिए, आप हम मान सकते हो प्योर है, ठीक है, पर वो नारियल पानी कितने टाइम पहले निकाल करके रखा हुआ है, उसका हाँ जी, कुछ तो प्रभाव रहेगा। उसमें केमिकल है ना, तो वही चीज है ना, वो तो नुकसानदायक है। नुकसानदायक। अपने कल्चर के हिसाब से यहाँ पर भगवान सूर्य हर दिन उगते हैं, उससे हाँ, हमें जो एनर्जी मिलती है, जो हमारे यहाँ पे पेड़ पौधे, जैसे आप पीपल के पत्ते, बरगद के पेड़ वहां पे ढूंढो, मिल ही नहीं पाएगा, मिलेगा ही नहीं, मिलेगा नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं अमेरिका से। बहुत। हाँ, सैकड़ों लोग तो मेरे लिस्ट में हैं, ठीक है जी। और हजारों लोग ऐसे जुड़े हैं। ठीक। तो फाइनली बात ये हुआ, सबसे बात करके निष्कर्ष यही निकला कि देखिए, बीमार पेशेंट के लिए, मैंने फिर से बोला कि नियम उन्हीं के लिए लागू होगा जो व्यक्ति बीमार है। हाँ जी, आप बीमार नहीं, आप दुनिया में जहां जाना है जाओ,
जो खाना है खाओ, कोई हाँ। नियम हम आपको बंधन नहीं करेंगे, ठीक है। पर अगर आपको तकलीफ है तो जिस कारण की वजह से तकलीफ हो, कारण तो खत्म करना पड़ेगा ना। हाँ जी, हाँ जी। अब वहां पे जब हमें फ्रेश हवा नहीं मिले, फ्रेश पानी नहीं मिले, फ्रेश भोजन नहीं मिले, सारी चीजें हमें आर्टिफिशियली मिलेगा, तो शरीर आर्टिफिशियल, हमारा ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा उसको। यही कारण है ना हमें बीमार होने का। हाँ, यही कारण है, तो कारण पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमने छोड़ दिया, जी वहाँ इंडिया में रहना है। जी, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत अच्छा है। मोगा पंजाब से आप हैं। अभी एज कितनी है? 73। 73, बहुत बढ़िया। यहाँ पे परिवार में और कौन कौन साथ में है? अब हमारी वाइफ है, वो 2 मंथ के लिए वहाँ गई हुई है। मैं हाँ अब अकेला हूँ। आप अकेले हैं? देखिए, उसने 18 जनवरी को आना आना है। जी जी जी, ठीक है, ठीक है। पर एक बात तो समझिए मेरी, एक बात तो समझिए। हाँ जी। देखिए, अकेलापन भी दिक्कत करता है बुढ़ापे में। हाँ। मानते हैं कि नहीं बात को? नहीं, हमारे यहाँ ना दोस्त हैं। हाँ, दोस्त है तो बहुत अच्छी बात है। ये चीज का उसका विशेष ध्यान उसका दीजिए कि उसका बेटा है। हाँ, वो वो ये काम करता है, अब मोबाइल का जो पैसे भेजने हैं या हो कुछ। हाँ। हम तो व्हाट्सएप का ज्यादा जानते हैं। हम्म। व्हाट्सएप ये भेजनी है। नहीं, मेरा कहने का मतलब बस खाली यही है कि बुढ़ापे के टाइम पे हमें कुछ ऐसे लोगों के साथ में जुड़ाव बना के रखना है, जिससे ऐसे लोग तो विशेष रहे जो निस्वार्थ भाव से जुड़े, ठीक है, हाँ हाँ। जिनका कोई स्वार्थ ना हो, पहली चीज। बहुत थोड़े। दूसरा, हाँ भले थोड़े रहें, हाँ भले जी। वो गरीब हो, उससे मतलब नहीं हो, हाँ, गरीब की मदद पर करो। व्यक्ति को आपको चेक करना पड़ेगा अपने तरीके से। हाँ, चेक जो करना पड़ता। व्यक्ति निस्वार्थ भाव से जुड़े, वैसे व्यक्ति हजारों लाखों में एक हो, वो कोई भी रिश्तेदार से ऊपर रहेंगे, ऊपर। ठीक है। वो आपके बच्चों से ऊपर रहेंगे, वो आपके सभी लोगों से ऊपर रहेंगे। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से जुड़ेगा, वो चाहे कोई भी हो, कोई भी अगर हो। आपके साथ में उसका संबंध अच्छा हो, तो प्रयास करिए कि भाई उस संबंध को अच्छे से बनाए रखो, उससे आपको हाँ, एनर्जी मिलेगी। यही हम सोचते हैं ना। जी हमारे बहुत थोड़े दोस्त हैं। जी, दूसरी हाँ, बात है, आप हम। अपने आप अपने जो इष्ट देव हैं, जो गुरुद्वारा है, हाँ जी, हाँ जी। उनसे भी आप जुड़े रहिए, वहां पर आप जाते रहिए, ठीक है। हाँ जी। उससे भी आपको उस इन्वायरमेंट में पहुंचने के बाद आपको गजब की एनर्जी मिलेगी। वो आपको पता है, हम तो आपसे बहुत बच्चे के समान हैं, ठीक है, पर हमने वो सारी चीजों को अनुभव किया है स्पिरिचुअल के मामले में, ठीक हाँ है। जी, हाँ जी। एनर्जी मिलती है। जी, बहुत एनर्जी मिलती है। तो हमें ये चीज़ों का भी लिस्ट बनाना है, जैसे हमने भोजन का लिस्ट बनाया कि भाई ये भोजन हमारे लिए फायदेमंद है, ये भोजन हमें नुकसानदायक है। उसी प्रकार से ये जगह हमारे लिए फायदेमंद है, ये जगह हमारे लिए नुकसानदायक है। ये थॉट्स हमारे लिए फायदेमंद है, ये थॉट्स नुकसानदायक है। ये लोग हमारे लिए नुकसानदायक है, और ये लोग हमारे लिए फायदेमंद है। ऐसे भी अरे। लिस्ट हमें बना करके रखना चाहिए, ठीक है। तो हमारा जो एनर्जी है और हमारा जो समय है, आपके पास दो ही चीज बचा है अभी बुढ़ापे में, और सबके पास दो ही चीज रहता है शुरू से लेके अंत तक। एक है ऊर्जा, और दूसरा है समय, हाँ जी। ठीक है। मरे हुए व्यक्ति के पास दो ही चीज नहीं रहती है, एक तो उसका समय खत्म हो गया, दूसरे उसके बॉडी में ऊर्जा नहीं है, इसलिए वो मरा पड़ा है, ठीक है। दो चीज आपके पास आपका खुद का अभी है, आपको वो दो चीजों को इस्तेमाल कैसे करना है, कहाँ करना है, कब करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, वो सारा चीज आपको खुद से निर्णय लेना पड़ेगा, ठीक है। यस। हम आपको रास्ता दिखा सकते हैं, ना हाँ ही जी। ऐसा है कि हमारे पास डेली सैकड़ों फोन आते हैं, ज्यादा हाँ जी। आ जाते हैं, मैं उतना बात नहीं कर पाता हूँ, ठीक है। ठीक है। आपका मैंने मैसेज पढ़ा, मुझे आपके शब्दों में पूरा मैंने अच्छे से तो नहीं पढ़ पाया, पर मैंने उसमें आपके सारे भाव प्रकट होते मुझे दिखा, तो इसलिए मैं बोला भाई आप सुबह के टाइम पे मुझे फोन करो, मैं आपसे स्पेशली बात करूंगा, ठीक है। हाँ जी। मैं सबसे बात नहीं कर पाता हूँ, ठीक है। ठीक। ठीक है। अभी मेरे द्वारा बताए गए इतनी चीजों में आपको ऊर्जा मिल रही है या निगेटिविटी मिल रही है, डिप्रेशन मिल रही है? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। ऊर्जा में। तो
ऐसे लोगों से आपको अपना लिस्ट बना लीजिए, ऐसे लोगों से जुड़ाव बनाना है। हाँ जी, हाँ कीर्ति जी, को दे दो, कीर्ति को जाओ दे दो, और स्टील के गिलास में दे हाँ, सकते हो। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, दवाई तो देखो सेकेंडरी रोल है। जब आपका मन ही दुखी रहेगा तो दवाई क्या काम करेगा? कभी नहीं। आप अगर मन से प्रसन्न रहेंगे, जैसे पेट साफ होने के बाद आपके अंतरात्मा से हाँ जी, महसूस हुआ कि अरे यार आज तो आनंद आ गया। आनंद आ गया। ठीक है। तो वो आनंद अगर हमें हर दिन चाहिए आप दिन। तो पहले अपने माइंड को पॉजिटिविटी रखना पड़ेगा। औषधि सेकेंडरी रोल है। ठीक है। हाँ जी, आपकी एक एक थॉट्स जो है ना, विचार जो है ना, वो व्यक्ति को डिस्टर्ब कर देता है। ऐसे कोई विचार आ गए तो गलत, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, और वो डिस्टर्ब विचार आपके हाँ, पूरे शरीर पे उसका इफेक्ट दिखता है। हाँ, दिखता है। ठीक है। तो पहला मन खराब होता है, फिर तन खराब होता है। हाँ, जस। तो आपको कहाँ पे काम करना है? पहले तो आपको मन पे काम करना है। मन कैसे चलेगा? जब आपका आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक ऊर्जा अच्छी रहे। हाँ जी, मतलब आपके दिनचर्या में ध्यान, मेडिटेशन, यम नियम का पालन करना बड़ा जरूरी है। ठीक है। ठीक है। वो जहां से ऊर्जा मिले, मैंने ये चीज नहीं बताया कि भाई आप यहीं पे जाओ। हम बोले कि भाई वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो आपको मदद करे। ठीक है। हाँ जी, वो कोई भी जगह हो सकता है जिससे आपको ऊर्जा मिले। वो कोई भी जगह हो सकता है। हाँ जी, वो आपको पता रहेगा आपके अकॉर्डिंग कौन सा अच्छा लग रहा है। वो आपका चुनाव है, आपको चुनाव करना है। हाँ जी, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ हर एक धर्म के लोग जुड़े हुए हैं, ऐसा बोले तो हम। ठीक है। हाँ तो मैं अपने में चीजों को मैं नहीं खींचता हूँ लोगों को। मैं बोलता भाई आप अपने यहाँ पे चेक करो, आपको कहाँ से एनर्जी मिल रही है और कहाँ हाँ से आपको तकलीफ मिल रही है। वो चीजों का हाँ चुनाव आप खुद से कर लो, आप उसका पालन करो। हाँ ठीक जी, है। बस इतना ही करना है आपको। ठीक है। अगर ये कर लेते हैं तो सेकंड स्टेप में आता है औषधि का रोल। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। अब वो। अगर आप औषधि लेते हैं इस मानसिक स्थिति को तैयार, मन को अपने तैयार करके, ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, तब ये अमृत का काम करेगा, दवाई का काम नहीं करेगा, अमृत हाँ, का काम करेगा। ठीक है। अमृत का। गजब का शरीर में बदलाव आएगा। ठीक है। हाँ जी, आपको अच्छा लगेगा, आपके सारे रोग दूर होंगे। ठीक है। हाँ जी, हाँ हाँ, जी, मैं ये भी नहीं बोल पाऊंगा कि सबके रोग दूर होंगे। किसी के कर्म फल भी खराब रहते हैं, कर्म खराब रहते हैं तो वो कर्म भोगना पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। क्योंकि मैं कर्म प्रधान को मैं मानता हूँ। मैंने वो हाँ जी, चीजों को नोटिस किया है कि भाई मैं करूंगा तभी होगा। आपके कर्मों से बुरे चीजें जो है टल जाती है अच्छे हाँ जी, कर्मों से। ठीक है। तो हाँ जी, एक चीज मैं और लोगों को सिखाता हूँ कि भाई जब आप जाग गए, जब आपको समझ में आ जाए, ठीक है, जब आपको लगने लगे कि भाई हमारे जीवन का, हमारे शरीर में ऐसे कुछ रोग आ गए हैं जो रोग ठीक नहीं हो रहा है। ठीक है। बात समझिएगा बहुत ध्यान से। हाँ जी, ऐसे अगर कोई रोग आ गए हैं तो आपको खुद से डिसीजन लेना पड़ेगा कि भाई ऐसे ऐसे रोग, पहले तो इतना बड़ा रोग क्यों आया। ठीक है। इतने बड़े हाँ जी, अगर रोग आ गए तो उस रोग को निकलने के लिए हमें कुछ बड़ा संकल्प लेना चाहिए, संकल्प। हाँ जी, क्योंकि आपको युद्ध लड़ना है, हाँ जी, हाँ जी, और आपका माइंड अगर सेट नहीं है तो आप युद्ध लड़ ही नहीं सकते। आपके पास बड़ा बड़ा हथियार क्यों ना रहे, हाँ जी, हाँ जी, माइंड सेट करना पड़ेगा ना। पहले मान। हाँ, तो माइंड सेट करने के लिए पहला तो माइंड सेट करना पड़ेगा, फिर हथियार उठाना पड़ेगा। ठीक है। हाँ जी, तो उसी प्रकार से आपकी बीमारी है युद्ध के तरह से। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, आपको एक संकल्प लेना है कि भाई ये जीवन तो हमारा भगवान हमें दिए, पर ये जीवन जो है किसी कारण, किसी कारण, कोई भी कारण हो सकता है हाँ जिसके जी, कारण संकट में आ रहा है इस जीवन को, क्योंकि हमें इसी शरीर के माध्यम से वो सारी चीजों का उपभोग करना है। और ये शरीर अगर खराब हो जाएगा तो हम वो सारी चीजें कर नहीं पाएंगे जो हम करना चाहते हैं। ठीक है। हाँ जी, तो हमें संकल्प यही लेना है कि भाई ये शरीर अगर ईश्वर हमें बचाता है, ये शरीर अगर हमारा ईश्वर हमें ठीक करता है, उसमें कर्म तो हम करेंगे, पर हाँ जी, संकल्प रहेगा कि अगर ईश्वर हमारा ये शरीर ठीक करता है तो बचा हुआ जीवन, हाँ जी, बचा हुआ जीवन हम एक एक पल लोगों की मदद करने में लगाएंगे हाँ, जितना यही संभव हमारा। हो पाए। हमने यही किया ना।
ठीक है, यही चीजें मैं लोगों को संकल्प दिलाता हूं, क्योंकि जहां पे बीमारी गंभीर है, जहां पे डॉक्टर हाथ उठा देते हैं, हाथ खड़ा करके देते हैं, वहां पे आध्यात्मिक ऊर्जा, आपका संकल्प बहुत ही गजब का काम करता है। हाँ जी, हाँ जी, और उसके लिए बहुत ही छोटा सा ही है, तुच्छ है, बस आपके संकल्प में सच्चाई होनी चाहिए, आप बदलना नहीं चाहिए। हाँ जी, ठीक है, गजब का काम करता है। हाँ जी, हाँ जी, आप अगर ये वाला हमारी विचारधारा आप लेकर के चले, मैं लोगों को जब अपना फॉर्म भरवाता हूं तो मैं एक संकल्प भी लोगों को दिलवाता हूं उसमें, ठीक है। मैं उनका माइंडसेट चेक करने के लिए। आपके साथ हैं, जो कहेंगे जी, वो। नहीं, मेरे साथ रहेंगे, अच्छी बात है, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि देखो ये जो काम हम कर रहे हैं ना, अब एक हाँ बात जी, समझिए, हम आपसे लगभग लगभग कितना मिनट हो गया, 30 लगभग लगभग आधा घंटा के ऊपर हो गया, ठीक है, हो गया। हम आपसे बात कर रहे हैं, तो क्या हमारा इसमें अभी तक के बात में हमारा क्या स्वार्थ दिखा आपको इसमें, बताइए। हाँ जी, कोई स्वार्थ नहीं। हम तो चाहते थे तो भाई हम सीधा ऐसा बोल सकते थे कि हाँ जी, देखिए हाँ आपको ये दवाई लेना चाहिए, ये दवाई हाँ जी, या तो हम बना करके भेज देंगे, या हाँ तो जी, आप बाहर से ले लीजिए, बात हाँ यहीं जी, पे खत्म हो गया। हाँ जी, पर हमने जो भी अभी तक हमने चर्चा किया, बात किया, यही होता है निस्वार्थ। यस। ठीक है, जिसमें आपका अपना स्वार्थ ना हो। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, पर मैं लोगों को और एक चीज समझाता हूँ कि भाई धीरज भाई का ही जिम्मेदारी थोड़ी है ये काम करना, आप सभी लोग सीखो ना। हाँ जी, हाँ जी। अगर कौन सी? आप सभी लोग सीख जाएं और आप अपने क्षेत्र में, हाँ जी, मैं बोलता हूं अपने क्षेत्र से 10 डॉक्टर, 20 डॉक्टर तैयार करिए आयुर्वेद के, जड़ी बूटियों के, हम उनको डिग्री वाली पढ़ाई करवाइए और हमारे साथ में उनको जोड़िए। ठीक है। ठीक है, ताकि वो डिग्री वाले डॉक्टर अगर हमारे साथ में जुड़ करके हमारी विचारधारा से काम करेंगे, हाँ, हाँ, एक पल में आपको कौन बीमार कर सकता है, हाँ कोई जी, नहीं कर सकता है बीमार। कोई। शिक्षा का कमी है बीमार होना, ज्ञान की कमी है बीमार होना, हाँ जी, आलसी जीवन है बीमार होना। हाँ जी, ठीक है, यही चीज का हमें त्याग करना है, तो आपको संकल्प लेकर के आप अगर हमारे साथ जुड़ेंगे, हाँ जी, आपको जुड़े। वो एनर्जी ऐसा काम करेगी, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। वो एनर्जी आप अपने रूप में कैसा भी देख सकते हैं, पर हमने उसको महसूस किया है, हमने उससे जितने लोगों को हमने ठीक किया रहेगा, आप जो भी आप हमारे अनुभव देके रहेंगे, हम उस एनर्जी के माध्यम से ही ठीक करते हैं, लोगों को काम करते हैं। ठीक है, हाँ, हम हमारा आप। कोई रोल नहीं है, वो ईश्वरी शक्ति है, वो दैवी शक्ति है, जो हमारे माध्यम से आप लोगों तक पहुंच रही है, और वो हाँ, हमारे शब्दों के माध्यम से उसमें भार डाल रही है कि हाँ भाई जी, ये सही है, ये करो, हाँ जी, हाँ जी। ये करना चाहिए, क्यों नहीं कर रहे हो। क्यों नहीं कर रहे? आपके पास तो सारी चीजें उपलब्ध है, आपके आसपास में सारी चीजें उपलब्ध है, भगवान जहां हम पैदा होते हैं सारी व्यवस्थाएं दे कर रखते हैं उस क्लाइमेट में, अच्छा। जब हम उपयोग नहीं करेंगे तो गलती हमारी है ना, हाँ जी, हाँ जी, कोई रोका तो नहीं है आपको। हाँ जी, हाँ जी, अब इसका कंपैरिजन हम जब पशु पक्षी से करते हैं, तो भाई पशु पक्षी के पास हमारी जैसी कोई व्यवस्था नहीं है, हाँ जी, हमारे जैसी कोई भी व्यवस्था नहीं है, पर वो अपने आप को इतना स्वस्थ रखते हैं, इतना एक्टिव रहते हैं, इतना हाँ, मतलब निरोगी रहते हैं। आप अपने क्षेत्र में देख लीजिए कितने पक्षी या कितने कुत्ते, हाँ, कितने बिल्ली मर रहे रोज, आप चेक करिए, हाँ बीमारी जी, हाँ से जी, तो बहुत लिमिटेड रहेंगे। बहुत लिमिटेड। ठीक है, आप बोलेंगे अरे भाई क्लाइमेट खराब हो गया है, तो पशु पक्षी के लिए भी तो इसी क्लाइमेट में रह रहे हैं। हाँ जी, हो गया। आपके पास तो घर है, उनके पास तो घर भी नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, आपके पास गर्मी लगेगा, पंखा चला लोगे, एसी चला लोगे, हाँ जी, हाँ कूलर जी, चला लेंगे। ठीक है, उनके पास तो भी व्यवस्था नहीं है, आप ठंड लगेगा स्वेटर पहन लेंगे, जैकेट पहन लेंगे, उनके पास तो भी व्यवस्था नहीं है। हाँ जी, हाँ आपको जी, कहीं जाना है, आप गाड़ी लेकर के चले जाएंगे, उनके पास तो भी व्यवस्था नहीं है। हाँ जी, ठीक है, आपको जो खाने की इच्छा करेगी आप वो खरीद करके खा सकते हैं, क्योंकि आपके पास पैसा है, आपके पास बुद्धि है, पर उनके पास वो सब कुछ भी नहीं है, फिर भी वो हमारे से ज्यादा एक्टिव है, हमारे से ज्यादा स्वस्थ हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो कहीं तो गलती हो रही है हमारी ना, कुछ तो गलती हो रही है, हमें समझना पड़ेगा ये। हाँ जी, हाँ जी, वो प्रकृति के साथ जी रहे हैं, हाँ जी, हम प्रकृति हम के। प्रकृति के विरुद्ध जीने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी,
ठीक है, आप जियो प्रकृति के विरुद्ध, पर आज के मौजूदा हालत में उतनी चीजें संभव नहीं हो पाएगी। पर जी अगर हम देखें तो जीवन जीने के लिए बहुत ही छोटी सी रिक्वायरमेंट है, शुद्ध हवा, शुद्ध भोजन और शुद्ध पानी। शुद्ध पानी। ठीक है, हम लोग जिस आश्रम में रहते हैं, जहां पर हम रहते हैं, हमने हाँ जी, वो, आप मोगा पंजाब से, मैं चंडीगढ़ में 1 साल हॉस्पिटल में डॉक्टर विष्णु चौधरी के साथ में काम किया, आचार्य मनीष के साथ में काम किया। हाँ मैं जी, हाँ जी, वहां से छोड़ करके मैं ऐसे हाँ। स्थान पे आया हूँ जहाँ जहां पे पर एक आश्रम में हूँ, झारखंड बंगाल के बॉर्डर पे रहे। चार खंड पूरा। हाँ, तो मैं भ्रमण पे आया था और मुझे ये जगह खींच करके लाई, और मैं जब आया तो मैं यहीं पे रह गया, मैं रुक गया, मैं गया ही नहीं, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि मैं उस माया से मुक्त हूँ, मुझे कोई माया बंधन में नहीं रख सकती है। उसका एड्रेस पे जी हाँ उन्हें मुझे। हाँ, तो हम अगर द्वेष, क्रोध, लालच, ईर्ष्या, ठीक है, काम, क्रोध, द्वेष, लालच, ईर्ष्या से अगर मुक्त हो पाए, हाँ। यस, यस। तब हम अपने आप को बहुत स्वस्थ रख बड़ी। सकते हैं, और आप स्वस्थ हो करके आप हजारों लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। यही हमारा। आपकी बातें से दवाई निकलेगी, व्यक्ति ऐसे ही ठीक होगा, बातों से ठीक होगा। हमने यही काम करना है ना जी, अब। तो बस यही ये विचार लेकर के आप करिए, तन मन धन तीनों तरीके से जो सामर्थ्य रहे उतना सहयोग करिए, और जुड़ करके इसमें काम करिए, बचा हुआ जीवन समाज के लिए लगा दीजिए। समाज बस के इतना लिए। बोलूंगा मैं, ठीक है। समाज, जैसे हमारे घर में कुछ परेशानी होती है, तो आएंगे। हमारी जिम्मेदारी होती है ना भाई, घर को हम परेशानियों से मुक्त करें। हाँ जी, हाँ जी, समाज भी हमारा ही है, दृष्टि हमारी बस खाली उस तरीके से होनी चाहिए। देश भी हाँ जी, हमारा है, दृष्टि हमारी होनी चाहिए। हम नेताओं के ऊपर, अंग्रेजों के ऊपर काहे के लिए अपना देश को छोड़ें? हमारी हाँ जी, जिम्मेदारी भाई, हमारे देश को लोग हैं। हमारी हाँ जी। भावना होनी चाहिए कि हम अपने देश को, लोग को निरोग यस। बनाएंगे, रोग मुक्त बनाएंगे, उनको ज्ञानित करेंगे। हाँ जी। ठीक है, यही यही हमारा काम है। हाँ, ऐसी अब विचारधारा लेकर चलेंगे, वो भगवान आपको ठीक करेगा, आकर के ठीक करेगा, आपको ऐसा दर्शन देगा, आपको महसूस होगा वो सारी चीजें किसी रूप में आ सकता है, हाँ जी, हाँ जी। और आपके सारे दुख दूर करेगा। पर उसमें सच्चाई होनी चाहिए। चाहिए। हाँ हाँ, चाहिए। दिखावे की नहीं कि डॉक्टर की नहीं। क्योंकि समय बदलते देर भी नहीं लगती है, मैंने ऐसे भी स्थिति देखा है, ठीक है। नहीं, हमने तो पहले भी ना स्कूल में गरीब बच्चों को किताबें फीस वगैरह हम देते रहे हैं। बहुत बढ़िया। और गरीब, जो गरीब की जहाँ पर भी अब हम मदद करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, नहीं ठीक, अच्छी बात है, मदद करना ही चाहिए, करना ही है। जी यही यही हमारा जी लक्षण जी। है। नहीं, आप। पंजाब में तो मैंने देखा है कि मैंने लगभग भारत भर में भ्रमण करते, जहाँ पे भी गुरुद्वारा है, जहाँ पर भी आपके लोग हैं, वहाँ पर हर पल सेवा के मामले में सबसे फर्स्ट में है, कोई नहीं हाँ, है, फर्स्ट में। कोई मुकाबला नहीं है दूसरे अदर कम्युनिटी से, किसी का हाँ मुकाबला नहीं है। ये चीजें हमने जब आंदोलन में था तो वो प्रेम, मतलब दिखने में मैं तो पहला बताता था कि मुझे तो यार आप लोग तलवार वलवार लेके चलते हो, डर लगता है। तो बाद में हाँ, जब 1 साल रहा मैं साथ में, हाँ जी, कुछ ही दिन में उन्होंने मुझे बच्चों जैसा प्रेम किया, अपने बच्चे जैसा, हाँ जी, हाँ जबकि जी, मेरा कोई खून का रिश्ता नहीं था। उन्होंने बोले, अरे तुम डॉक्टर, तुम हमारे लिए यहाँ पर आए हो, हाँ जी, हाँ जी, तुम हमें सुरक्षा देने के लिए आए हो, तो हम हाँ तुम्हें तकलीफ कैसा कैसे रहने देंगे? जी, हाँ जी, आपके पास आने वाली तकलीफ हमसे गुजर करके जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। ये होता है प्रेम। बस हम आपसे प्रेम करेंगे और सीखेंगे और आगे सिखाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी आपको हम औषधि बता दे रहे हैं कुछ चीजें, ठीक है, इसको आप थोड़ा सा नियम से पालन करिए, ठीक है। एक मिनट ना, मुझे जो हमारे प्रॉब्लम है वो आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, एक बार बता दीजिए फिर से जी। हाँ जी। मुझे यूरिन ना नाइट को नौ बार बार से होता है। कॉन्स्टिपेशन तो आपको पता ही है। जी मुंह तो रात ਨੂੰ पानी बहुत निकलदा है, वाही है बहुत ज्यादा। जी। ते गिट्टियां दे गर्म पानी चाहिए मुझे। स्वेलिंग है, जी ये वाही ना होती है। अब पहले हम ठीक थे, अब
जब से ज्यादा खा स्टोमक वीकनेस वीकनेस का आ गई। जी। उससे गर्म चीज हमारा शरीर चलता नहीं, वो उससे ना प्रॉब्लम बढ़ती है पेशाब की। पेशाब 9 से 10 बार रात को जाते हैं, उठते हैं। हाँ जी। ठीक है। और पहले बताओ। पहले कोई कोई मैं 14-15 बार जाता था, ठीक है। अब 9-10 बार। अच्छा, ये पीएसए लेवल जब से कम होगा तब से हाँ, कम हो गया। कम, ये भी कम हो गया। ठीक है। हाँ जी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। पेट पेट की प्रॉब्लम ज्यादा है। पेट की प्रॉब्लम ज़्यादा है, कब्जियत ज़्यादा है, सबसे मेन है आपका पाचन तंत्र कमज़ोर है। जो आप चीज़ें खा हाँ रहे हैं ना, हाँ जी। वो अब बिल हजम नहीं हो रहा है। ठीक है। नहीं हो रहा। जो चीज़ें हजम नहीं होगा वो सड़ेगा। चढ़ेगा। चाहे वो थॉट्स हो, विचार हो, चाहे वो भोजन हो। हाँ जी। ठीक है। थॉट्स हम सड़ेगा तो डिप्रेशन लाएगा, हाँ और जी। भोजन सड़ेगा तो कब्जियत लाएगा, एसिडिटी लाएगा, गैस लाएगा, हाँ, सर दर्द लाएगा, और जोड़ों में दर्द लाएगा। ठीक है। गैस बनती है। हाँ, बात वही है जो हमने अभी तक आपको सूत्र के रूप में समझाया। हाँ जी। हाँ जी। फाइनली बात वही है। एक, आपको अपने माइंड से फ्री रहना है। हाँ जी, फ्री। दूसरा, आप अपने भोजन को अ, पचाना है। तो भोजन कौन सा करना है जो आराम से पच जाए। नहीं, मुझे मुझे भेजो जो हमें वाही ना करे, मुंह से पानी ना आए। ठीक हो कौन जाएगा जब जब कौन आपका ये समस्या ठीक होगा। कौन सा कौन सा अनाज। बता रहे हैं। हाँ जी। अभी जो आपकी समस्या है, हमारे अकॉर्डिंग जो आपने बताया अभी तक, व्हाट्सएप में भेज दो नहीं लिंक। नहीं नहीं नहीं, व्हाट्सएप पे भेजना नहीं है। हाँ जी। आपने भेज चुका ऑलरेडी लिखित में, अब मैं समझ नहीं चुका हूँ। ठीक है। नहीं, आप भेज दो ना, हाँ हाँ, मैं बता दे रहा हूँ, आप जो सुन लीजिए। जो हमने खाना है। हाँ, जो बता रहा हूँ सुन लीजिए, बस खाली ध्यान से सुन लीजिए। ठीक है। आपको भोजन में हमने 3 टाइप की डाइट बनाई है, डाइट। ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। पूर्वजों की डाइट, पी के डाइट। हाँ जी, ठीक है। पी के डाइट मतलब पूर्वजों की डाइट। तो ये पूर्वज। आपको सेकंड लेवल का मैं डाइट आपको बता रहा हूँ फिलहाल अभी। ठीक है। हाँ जी। फर्स्ट लेवल का नॉर्मल व्यक्ति के लिए रहता है, जो लाइफ स्टाइल डिजीज से जूझ रहता है। आप लाइफ स्टाइल डिजीज से जूझते जूझते आपका लेवल चेंज हो गया है। ठीक है। हाँ हाँ जी। ग्रेड 2 में आ गए हैं। तो ग्रेड 2 की आपकी डाइट जो है, आपको दाल, चावल, रोटी नहीं खाना है। ठीक है। आपको खाना है दलिया, गलिया। हलवा। किसका किसका? बता रहे हैं, पहले सुन लीजिए। ठीक है। हाँ जी। आपको खाना है दलिया, हलवा, सूप। ठीक है। हाँ खिचड़ी। जी, खिचड़ी। फल, सलाद, आपके इच्छा अनुसार आप खा सकते हैं, दिन में, रात में नहीं। हाँ, दिन में। ठीक है। फल वाह। सलाद आपकी जब भी इच्छा करेगा, आप खाली पेट खा सकते हैं, या कुछ भी खाने के 40 मिनट के बाद, ठीक। कम से कम 40 मिनट का गैप रखना है। ठीक है। हम्म। 1 घंटे का भी गैप रहेगा तो चलेगा। ठीक है। पर ठीक। मिनिमम 40 मिनट का गैप होना चाहिए। हाँ जी। ठीक है। फल जो आपके सीजन का हो वो खा सकते हैं। सलाद जो आपके सीजन का हो वो खा सकते हैं, पर 4 टाइप का नहीं खाना है, सिंगल खाना है। सिंगल। हाँ, कोई भी आपको जो पसंद फल हो पर सीजन का होना चाहिए, हाँ जी, और सिंगल। उसको जो है सिंगल फल खाना है। ठीक है। हम्म। सलाद भी जब खाएंगे तो 4 टाइप का नहीं खाना है, सिंगल खाना है। अलग से नमक नहीं डालना है बिल्कुल। अलग से आप काली मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं, अलग से आप शुंठी का पाउडर डाल सकते हैं, अगर आपको ठंड का एहसास होता है तो। काली मिर्च। काली मिर्च या शुंठी का पाउडर। ठीक है। हाँ, सुन दो। या हाँ, सुंड, या तीनों मिला करके एक बनता है त्रिकुटा। ठीक है। 3 मिला करके, 3 क्या है? सुंड है, शुंठी, हाँ काली जी। मिर्च है, और एक आता है पिपली। इबली। हाँ, पिपली आती है, लौंग के जैसे बड़े रहता है, दानेदार जैसा उभार रहता है उसके अंदर। ठीक है। ये बोलते हैं त्रिकटु। ठीक है। हाँ जी, बराबर मात्रा में। हाँ, इसको आप बराबर मात्रा में लेकर के हल्का सा तवे पे सेक करके पाउडर बना के रख लीजिए।
जब भी कोई फल खाते हैं, जब भी कोई सलाद खाते हैं, हाँ जी। तो आप उसको उस पर छिड़क सकते हैं चुटकी भर, ठीक है। ठीक है। हाँ। अपनी इच्छा अनुसार मात्रा कम ज्यादा कर सकते हैं। हाँ जी। और जब भी उसको खाएंगे तो उसको नोटिस करना है कि ये मुझे फायदा कर रहा है या ये हाँ। मुझे नुकसान कर रहा है या ये न्यूट्रल है। ठीक है। तीनों देखना है, ठीक है। ठीक। तो त्रिकटु आपको फल या सलाद पे आपको डाल के खाना है, ठीक ठीक है। है। त्रिकटु के साथ में आप काला नमक भी, आप चाहो तो उसमें अलग से थोड़ा सा अलग से रख लेना है, काला नमक थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा करे तो, ठीक है। ठीक है। नहीं हम्म। डालेंगे तो मेरे हिसाब से अच्छा है, पर आपकी अगर इच्छा कर रही है तो जरूर आप उसको थोड़ा सा प्रयोग कर लीजिए, ठीक है। ठीक है जी। अब आ गया दलिया खिचड़ी जो हमने बताया था, वो क्या कौन सा लेना है। तो जो दलिया बनाना है वो दलिया बनेगा, फर्स्ट में मूंग का रहेगा, जौ का रहेगा, ठीक है। गेहूं का भी दलिया ले सकते हैं या किसी भी मिलेट्स का दलिया बना सकते हैं। अलग अलग। अलग अलग, सिंगल ही, एक टाइम पे सिंगल ही चीज लेना है। हम्म। मतलब जो आपकी इच्छा करे खाने के लिए ठीक है। आप उसका दलिया बनाएंगे, ठीक है। मूंग। मूंग हो गया, जौ हो गया, मक्की हो गया, गेहूं हो गया या मिलेट्स हो गया, हाँ, मैं मिर्च में खाता हूँ। जो हो गया। और ये चीज का विशेष ध्यान देना है कि बाहर के क्लाइमेट का अनाज नहीं मंगाना है आपको। जो आपके क्लाइमेट में अनाज मिलता है हाँ जी। हाँ जी। उसी का आपको खुद से तैयार कराएंगे तो और बेस्ट है। इसमें क्या मिलाना है खाने? दलिया में, हाँ जी। दलिया बनाना है लिक्विड जैसा पतला, हाँ जी। ठीक है। ठीक है। जिसको ऐसा लगे कि आप खा तो रहे हैं, हाँ जी। नहीं नहीं, जिसको ऐसा आप। लगेगा कि आप पी रहे हैं पर उसी को खाना है, वो लिक्विड टाइप का रहेगा। ठीक है जी। मतलब इसमें। इतना पतला बनाना है कि हाँ जी। पीते पीते खाना है उसको। ठीक है। पीते पीते। हाँ, और कितना खाना है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हाँ जी। जब आपको, जैसे आपको लग जाता है कि भाई ये अब मुझे ठीक लग रहा है, इतने इतना बढ़िया लग रहा है, ठीक है, तो हाँ जी। हाँ जी। ओवर नहीं करना है। ओवर नहीं करना है। मतलब अगर आपको दो रोटी की भूख है, अगर हम रोटी की सबसे कन्वर्ट करके बता रहे हैं, हाँ जी। दो रोटी की भूख है तो चौथाई रोटी, मतलब उसका डेढ़ ही रोटी खाइए आप, ठीक है। हाँ जी। थोड़ा सा कमी रहे तो अच्छा है। उसकी जो थोड़ी सी पूर्ति है उसको 40 मिनट के बाद फलों के साथ में कर सकते हैं यस। या जूस के साथ में कर सकते हैं, हाँ जी। ठीक है। ठीक। ये आपका भोजन दवाई का काम करेगा। इसकी टाइमिंग क्या रहेगी, इसकी हाँ जी। टाइमिंग रहेगी सुबह 9 बजे के पहले आपको इसको एक टाइमिंग फिक्स कर लेना है, ठीक है। ठीक है। एक टाइमिंग फिक्स कर लेना कि भाई 9 बजे या 8:30 बजे या 9:30 बजे, ठीक है। ठीक है। या 8 बजे, एक टाइमिंग फिक्स कर लेना, आधा घंटा आगे पीछे हो जाए, ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। उससे ज्यादा आगे पीछे नहीं करना है, ठीक है। ठीक है। ठीक ये है। सुबह इसमें का हो क्या गया, ये क्या सुबह का हो गया, ठीक है। इसमें क्या मिलाना है नाम कोई? इसमें आप घर के सिंपल कम तेल मसाले के साथ में आप इसको बनाएंगे। हाँ जी। अगर मीठा बनाना है तो इसमें कुछ नहीं मिलाना है। कभी आपका मीठा खाने की इच्छा हो रही है तो आप इसमें गुड़ मिला सकते हैं, ठीक है। मीठा हम कैंसर में खा नहीं सकते। नहीं, मैं बोल रहा हूं अगर आपको मीठा खाने की इच्छा रहेगी तो, तो हाँ, आपकी इच्छा के ऊपर ये करता है डिपेंड, ठीक है। ठीक है। आप गुड़ मिला सकते हैं, मिश्री मिला सकते हैं, ठीक है। ठीक है। और आप इसमें ग्रीन वेजिटेबल, ठीक है, हाँ जी। एक ग्रीन वेजिटेबल उस दलिया में भी, जैसे आप खिचड़ी बनाते हैं तो ग्रीन वेजिटेबल मिलाते हैं ना, हाँ जी। आप उसमें कोई भी ग्रीन वेजिटेबल सीजन के एक दो सब्जी मिला सकते हैं। ठीक है। पर यही ध्यान रखना है कि उसको लिक्विड टाइप का बनाना है। लिक्विड। हाँ, पतला बनाना है, ठीक है। हम्म। क्योंकि ये जैसे हम सॉलिड भोजन करते हैं तो हाँ जी। सॉलिड क्या होता है कि हमारे
पाचन क्रिया में जो हमारा जठराग्नि है उसको पचाने में बहुत मेहनत लगता है, ठीक है, इंतला पाचन इंतला। तंत्र को। अगर हाँ हम जी, उसको रस बना करके डालेंगे हाँ जी, तो वो पचा पचाया भोजन शरीर के अंदर जा रहा है, ठीक है, तो उसको लोड हाँ नहीं पड़ेगा, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। ठीक। तो ये आपका जो डाइट है ये सुबह का रहेगा और यही इसी प्रकार से शाम को रहेगा। हाँ जी, शाम को आप 4 बजे खा सकते हैं, 5 बजे खा सकते हैं, या फाइनल फाइनल सूर्य अस्त के पहले आप कभी भी खा सकते हैं जब आपकी इच्छा करे, हाँ जी, ठीक है। ठीक। 6 बजे तक भी खा लेंगे तो बढ़िया है, आजकल तो 5 बजे ही सूर्य अस्त हो जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी, तो प्रयास कर लेना कि भाई हमें 6 बजे के पहले खाना है। तो छह ठीक। बजे पहले कब भूख लगेगा? जब आप दोपहर में भोजन नहीं करेंगे। हाँ जी। अगर आप दोपहर में भोजन कर लेते हैं तो 6 बजे आपको भूख लगेगा ही नहीं। क्या बीच में फ्रूट खा ले? हाँ, मैं बता रहा हूँ, ये आपका 2 बार का पका वाला हो गया, ठीक है। पका हुआ है, हाँ। अब बीच में दोपहर में खाने की कुछ भी इच्छा करेगी, कोई सिंगल चीज, कोई फल खा सकते हैं, कोई जूस पी सकते हैं। आपके लिए ठीक। किशमिश, अंजीर, हाँ दाखा, जी, दाखा बोलते हैं ना पंजाबी में, हाँ जी, हाँ जी, दाखा बहुत फायदेमंद है आपके लिए, और अंजीर बहुत फायदेमंद है आपके लिए, ठीक है जी। ठीक है। तो आप दाखा आप 250 ग्राम तक पर डे का भी खा सकते हैं आपके पाचन शक्ति अनुसार, पर शुरुआत 250 ग्राम नहीं करना है, शुरुआत हाँ जी, 50 ग्राम से करना है, धीरे धीरे ठीक। मात्रा उसकी बढ़ानी है, ठीक है। जब जो भी भोजन खाएंगे पिएंगे, प्रयास करिए आप अपने गुरु मंत्रों का उच्चारण मोबाइल के माध्यम से चालू करके रख दीजिए। ना हाँ जी, किसी से बात करना है, ना कोई टीवी देखना है, ना हाँ कोई मोबाइल देखना है, बस वो संगीत आपके कान में गूंजते रहे, ठीक है, जिसको जिस मंत्र से आपको लगता है कि हमें एनर्जी मिलती है, हाँ जी। ठीक है। इसमें किशमिश, अंजीर और क्या है? दो ही बहुत अच्छा है। दो ही। हाँ, अखरोट मिला सकते हैं थोड़े मात्रा में, और ठीक। बादाम ले सकते हैं थोड़े मात्रा में, ठीक। पर किशमिश, अंजीर, किशमिश सबसे बढ़िया, ठीक है। ठीक है। और अंजीर जो है, अंजीर की मात्रा तो 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ठीक है। 5 अंजीर बहुत हो गया पर डे का। ठीक है। तो इसको बहुत आनंद से आप खाना है, जब भी खाना है इसको खाली पेट खाना है। कभी इस आपको सुबह में इच्छा करेगी तो सुबह में खा सकते हैं, हाँ जी, कभी दोपहर में इच्छा करी तो दोपहर में खा सकते हैं, आप सुबह में भी खा सकते हैं, आप दोपहर में भी खा सकते हैं, ठीक है। ठीक है। या ठीक। आप शाम को भोजन करने के 1 घंटे पहले भी खा सकते हैं। ठीक। टाइमिंग अपने अनुसार आप डिसाइड करिएगा, ठीक है, कि हाँ हमें जी, भूख कब लग रही है। आपका भूख हमें नहीं पता चलेगा ना। हाँ जी, हाँ जी, तो जब भूख लगेगा तो आपके पास अगर टाइम के पहले भूख लगा तो आपको यही चीज खा लेना है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, दूसरा जो है, फल जो खाएंगे हाँ जी, सीजन का होना चाहिए, सिंगल फल खाना है, हाँ जी, निकाल। ठीक है। एक टाइम पे एक ही चीज खाना है, इसका विशेष ध्यान देना। फल के साथ में सलाद नहीं चलेगा, फल के साथ में भोजन नहीं चलेगा, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। कौन सा फल खाएं आप? जो आपकी इच्छा करे, किन्नू, जो सीजन का मिले। किन्नू है, सेब है? मैं बोल रहा हूँ जो आपकी इच्छा करे, ठीक है, ठीक है, ठीक। पर सीजन का होना चाहिए, इसका ध्यान रखिए। और हम्म। प्रयास करिए देसी प्रजाति का फल मिले तो बेस्ट है, ऑर्गेनिक फल मिले तो बेस्ट है। अमरूद देख। कुछ भी, अमरूद बहुत अच्छा है कब्जियत को दूर करने के लिए, तो अमरूद अच्छा। बहुत फायदेमंद है, ठीक है। समझ में आ गया सारी दवाई? हाँ जी, हाँ जी। भोजन वाली दवाई है ये, ठीक है। हम्म। अब आपको जो दवाई खानी है एक और, उसके बारे में आपको बता रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, कैस्टर ऑयल आता है, पता है? हाँ एरंड का कैस्ट्रो। तेल। हाँ जी, हाँ जी, एरंड का तेल आपको शुद्ध कहीं से लेके आना है, प्योर, ठीक है। ठीक है। हाँ जी। एरंड का तेल और सुंड का पाउडर अपने हाथ से बनाना है, सुंड का, ठीक है, पाउडर। ये गर्मी करेगा हम पेशाब को? नहीं नहीं, कुछ नहीं करेगा, पर जो जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए, जैसा बता रहा हूं वैसा करना है आपको, ठीक है। हम्म। कोई गर्मी नहीं करेगा, माइंड में निगेटिव थॉट्स नहीं डालिए, ठीक है। हम्म,
हाँ, हम आपकी गर्मी ठंडी सारी चीजें लेकर के कुछ ये समझा रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, आपको सुंड का पाउडर बनाना है, ठीक है। हाँ जी, और दूसरा, आपको कैस्टर ऑयल लेना है। हाँ जी। ये दोनों को प्रयोग कैसा करना है, इसको आपको, अभी वजन कितना आपका शरीर का? वजन हाँ, शरीर का वजन कितना है? 49 किलो। 49। आधा चम्मच सुंड का पाउडर लेना है, ठीक है। ठीक है। आधा चम्मच सुंड का पाउडर लेना है, और इसको, कैस्ट्रोल कितना लेना है? बता रहा हूँ, इसको पहले उबालना है, करीब करीब 350 ml 400 ml पानी में, ठीक है। ठीक है जी। 350 से 400 ml पानी में इसको उबालना है, ठीक है। हाँ जी, जब पानी उबलते उबलते आधा हो जाए, हाँ जी, ठीक है, जब पानी उबलते उबलते आधा हो गया, फिर इसको क्या करना है, उसमें 2 चम्मच एरंड का तेल मिलाना है, छान ठीक है, करके, ठीक है। ठीक। एरंड तेल मिला दिए। अब क्या करना है, वो एरंड तेल जो मिलाए आपने, उसका भी 2 भाग कर लेना है। एक भाग पीना है, अच्छा, और एक भाग से सिकाई करनी है। कहाँ सिकाई करना है? प्रोस्टेट ग्लैंड पे, नाभि के नीचे, अच्छा। मालिश ठीक है। करनी है। हाँ, सूती कपड़े डुबो करके गुनगुना करके उस पानी से आपको सिकाई करनी है, ठीक है। ठीक है जी। ये एक बार आपको सुबह में खाली पेट पीना है, ठीक है। अच्छा जी। और एक बार ये आपको रात में सोने से पहले पीना है। ठीक है जी। और रात में भी सिकाई करनी है, और सुबह में भी सिकाई करनी है, ठीक है। ठीक है। तो पहले तो आप सुबह में चालू करेंगे, 1 हफ्ता ऐसा कित- चलेगा रेगुलर। कितने 1 हफ्ते में आपको लूज मोशन भी लग सकता है, ठीक है। कितने बजे करेंगे जी? बता रहे हैं, आपको लूज मोशन भी लग सकता है, तो परेशान नहीं होना है। आप वॉइस मैसेज में बोल करके अपनी स्थिति हमें मैसेज करते रहिएगा, ठीक है। हाँ जी, आपको सुबह में जब आप उठेंगे, लेटरिन बाथरूम हो जाएगा, आप थोड़ा सा टहल लीजिए, ठीक हाँ है। जी, टहलने के बाद आप, मतलब पेट साफ हो गया, उसके आप करीब करीब 40 मिनट के बाद आप इसको ले सकते हैं। अच्छा। 1 घंटे के बाद भी ले सकते हैं, ठीक है। ठीक है। और रात में सोने से पहले। ठीक है। समझ में आ गया? हाँ जी। इससे आपका जो, ये अभी शुरुआती स्टेप की औषधि है, ठीक है। हाँ। इसमें कई औषधियां स्टेप बाय स्टेप चेंज होगी। हाँ जी। वो कब चेंज होगी? जब आप अपनी स्थिति हमें लक्षण सारे बताएंगे, इतना करने के बाद कि हमें कैसा फील हो रहा है, हाँ जी। हमें अच्छा लग रहा है कि खराब लग रहा है, या हमें फायदा हो रहा है, नहीं हाँ जी। फायदा हो रहा है, ठीक है। हाँ जी। इसके अकॉर्डिंग आपको हम अगला औषधि गाइड करेंगे, ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। एक औषधि पहला इतना चालू कर लीजिए, ठीक है। हाँ जी। और कुछ औषधि आपको और जो है जरूरत पड़ेगा, तो यहाँ से हम बना करके भेजेंगे, तैयार करके, ठीक है। ठीक है। ठीक है जी। हाँ, तो ये आप चालू करिए पहले, हाँ जी। ठीक है। अगर 3 दिन में आपको सुबह का जो आप पीते हैं, सुबह में आप सूंठ वाला जो पानी पियेंगे, सूंठ एरंड तेल वाला, अगर सुबह पानी पीने में दिक्कत करता है, ठीक है, ठीक है। ऐसा लगता है कि मुझे कुछ तो दिक्कत हो रही है, फीलिंग ऐसा आ रही है बहुत ज्यादा, ठीक है, तो ठीक है। आपको ये करना है कि जो सुबह का भोजन कर लेंगे, जो दलिया आप खा रहे हैं, खाने के 2 घंटे के बाद आपको सुबह वाला लेना है। रात वाला तो टाइम वही रहेगा, ठीक है। ठीक है। समझ में आ गया? हाँ जी। हाँ जी। सुबह वाला अगर दिक्कत कर रहा है, तो ऐसा लगता है किसी किसी को दिक्कत फील होती है, ठीक है। ये हाँ जी, तो व्यक्ति के शरीर के ऊपर निर्भर करता है। हाँ, डले के बाद। हाँ, तो आप जो है
दोपहर 2 घंटे बाद, भोजन के 2 घंटे बाद आप उसको सेवन ठीक करना है। ठीक है ठीक है। जी। और सिकाई भी उसी समय करना है। इतना आप कर लेंगे, प्रेम से करना है, आनंद से करना है, आपको शरीर में गजब का लाभ दिखेगा और आपकी सारी बीमारी धीरे धीरे दूर होगी। ठीक है। ठीक। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, नमस्कार। नमस्कार। जी।